हेलो एवरीवन। प्राइमरी डाटा और उसके मेथड्स लिमिटेशन वगैरह कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकेंडरी डाटा कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है और ये किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। ये हमने जब प्राइमरी मेथड्स बताए थे, प्राइमरी डाटा बताया था, उस टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने पहले हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली देख लो, क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो, सेकेंडरी डाटा द्वितीयक, हिंदी में भी इसका जो मीनिंग है द्वितीयक यानी कि सेकंड, जो सेकंड हैंड क्या किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है। किसी दूसरे ने डाटा जो इकट्ठा कर रखा, उसी डाटा को हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा टू टाइप से इकट्ठा किया जा सकता है, अनपब्लिश से और पब्लिश्ड से। जिसको पब्लिश नहीं किया गया है, यानी कि जिस डाटा को प्रकाशित नहीं किया है न्यूज़पेपर अखबारों में, उनको नहीं कहीं पर भी पब्लिश किया है आपने मैगजीन्स वगैरह में, तो उसे बोलते हैं अनपब्लिश्ड डाटा। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूलों से या प्राइवेट स्कूलों से आप उनका जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो पब्लिश नहीं होता, वहां से अगर कलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं अनपब्लिश्ड डाटा। उसके बाद है पब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा जो कि पब्लिश कर दिया गया है, न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर टीवी वगैरह पर, कहीं पर भी उसको क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, तो उसे बोलते हैं पब्लिश डाटा। तो इसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, जैसे आरबीआई की बुलेटिन्स आती हैं, ठीक है, वो डाटा कौन सा होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी का हमने कौन सा टाइप्स यूज किया है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन यूज किया है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे कि जो हमारे नगर निगम के डाटे होते हैं या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पब्लिश किया हुआ डाटा है उसको अगर कलेक्ट करते हो तो उसे बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस, कमेटी और जो कमीशंस होते हैं उनकी जो रिपोर्ट होती हैं, अगर उनसे डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो हमारा कौन सा टाइप हो गया, रिपोर्ट ऑफ कमेटीज एंड कमीशन। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, ठीक है, जैसे लेबर्स के लिए भी ट्रेड एसोसिएशन बनी हुई है, हमारे कृषि विभाग के लिए अलग ट्रेड एसोसिएशन बनी हुई है, तो उनसे अगर डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। टू टाइप हो गया। जर्नल एंड पेपर्स, जर्नल आती रहती हैं, पेपर आते रहते हैं, ठीक है, उनसे अगर डाटा को, उनसे भी हम जो अगर डाटा कलेक्ट करते हैं वो भी क्या होता है हमारा सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या किया गया है, अदर पर्सन्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया हुआ है और उसके लिए ही उसको क्या करवा लिया गया, पब्लिश करवा लिया गया। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पब्लिक, जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो क्या करवाते हैं, अपनी पब्लिकेशन करवाते हैं, ठीक है, वो डाटा भी हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है, अगर उस डाटा को हम यूज करते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जैसे यूएनओ है, आईएमएफ है, ये क्या है, डाटा क्या करते हैं, डब्ल्यूटीओ है, ये अपने डाटा क्या करती रहती है, पब्लिश करती रहती है। अगर उस डाटे को हम यूज करते हैं तो वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी डाटा। देखो ये रिलायबल तो है, क्यों, क्योंकि इतनी अच्छी डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ अगर ये संस्थाएं डाटा को पब्लिश कर रही हैं तो रिलायबल है, बट उसका यूज देखा जाता है कि उन्होंने, उनका पर्पस क्या था, उन्होंने किस पर्पस के लिए इसको कलेक्ट किया था, ठीक है। अगर हमारा पर्पस अलग है और उसी डाटा को हम यूज कर रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, रॉन्ग निकलेगा। इतना टाइम पीरियड तक हमने उसके ऊपर रिसर्च की और लास्ट में हमें क्या मिला, जीरो, ठीक है। तो हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, सेकेंडरी डाटा को अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि उन्होंने किस पर्पस के लिए किया था और हमारा क्या पर्पस है, क्या हमारे पर्पस के लिए वो डाटा रिलायबल है या नहीं है, हमारे वो डाटा जो इकट्ठा किया गया है वो अब इस टाइम पीरियड में वो एक्यूरेट
है या नहीं है, क्योंकि टाइम टाइम पे जो डाटा है वो चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, हर एक चीज चेंज होती रहती है, तो जो डाटा है उसमें भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये उस टाइम पीरियड के लिए भी, इस टाइम पीरियड में भी ये डाटा फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। इन सब बातों की सावधानी रखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए, सेकेंडरी डाटे का यूज करना चाहिए, तभी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, और वैल्यूएबल रहेगा। तो ये थे हमारे सेकेंडरी डाटा के टाइप, और सेकेंडरी डाटा को यूज करते टाइम किन सावधानियों को हमें रखना चाहिए। देखो, हर एक बार हम यही कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपसे फिर कुछ भी पूछ लिया जाए आप बता दोगे। अगर आपको यही पता है कि सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम सेकेंड हैंड यूज करते हैं, तो सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं पहले पब्लिश हो चुका होगा, गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो उसको अगर हम यूज करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, सेकेंडरी डाटा हो जाता है। उसके टाइप्स कई हो सकते हैं, मैगजीन्स वगैरह में, बुलेटिन में, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कॉलर्स जो पब्लिकेशन रिसर्च हैं, जर्नल्स हैं, ठीक है, तो वो किसके टाइप्स हो गए, हमारे सेकेंडरी मेथड्स के टाइप हो गए। So thank you for watching this video and please subscribe my channels. Thank you। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।